प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बलजीत सिंह। पिछले लेक्चर में हमने ऊन के संसाधन के विषय में जो है वो पढ़ा था, यानी कैसे भेड़ से ऊन जो है वो उतारी जाती है, कैसे उसकी सफाई करते हैं, फिर उससे कैसे अलग अलग तरह के रेशे जो हैं उनको छांटा जाता है, फिर उनकी रंगाई करके और किस प्रकार से रीलिंग क्रिया के द्वारा उनके धागे जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेशम कीट पालन क्या है और रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रेशम कीट पालन क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो रेशम है वो भी जानवरों रेशे का ही एक भाग है। ऊन भी जानवरों रेशा था और जो रेशम है वो भी जानवरों रेशा है, यानी जो जंतुओं से प्राप्त होता है। अब रेशम कीट पालन क्या है? रेशम को प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को जो पालना है वो रेशम कीट पालन कहलाता है। इसको हम सेरीकल्चर भी बोलते हैं। अंग्रेजी का शब्द है सेरीकल्चर, हिंदी में रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन क्या है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। अब इसके रेशम पालने के अंदर रेशम कीट की जीवन चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं जो हैं वो होती हैं। 4 अवस्थाएं रेशम कीट के जीवन चक्र की होती हैं, जिसमें अंडे हैं, उसके पश्चात लार्वा जिसको इल्ली, कैटरपिलर या रेशम कीट भी कहते हैं, इसके पश्चात प्यूपा आता है और फिर पूर्ण या विकसित कीट जो है वो आता है। तो 4 चरण हैं रेशम कीट के जीवन चक्र के। अब इनको हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। रेशम कीट जो है वो रेशम के जो अपने अंडे हैं उनको शहतूत के पत्तों के ऊपर देती है। जैसा कि ये चित्र जो है वो दिखाया गया है, ये रेशम कीट दिखा रखे हैं, मादा रेशम कीट है। ये अपने अंडे जो है कहाँ पे देती है? ये शहतूत के पत्ते हैं। इन शहतूत के पत्तों के ऊपर जो है वो अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद इन अंडों से ये लार्वा, जैसा कि ये चित्र में दिखा रखे है, ये लार्वा ये वाले दिखा रखे हैं, थोड़े से बड़े आकार के दिखा रखे हैं। तो अंडे जो है वो लार्वा के अंदर बदल जाते हैं। अंडों से लार्वा जो है वो निकल जाता है। इस लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, इल्ली भी बोलते हैं या रेशम कीट भी बोलते हैं। ये तेजी से जो शहतूत के पत्ते हैं उनको खाते रहते हैं और इनका आकार जो है वो बढ़ जाता है। जब कैटरपिलर का आकार बढ़ जाता है, लगभग 25 से 30 दिनों के बाद ये प्यूपा में परिवर्तित होना, अगला जीवन चक्र जो है प्यूपा बनता है। इसका प्यूपा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। प्यूपा जो है इस अवस्था के अंदर अपने इर्द गिर्द एक जाल, रेशम के जो रेशे हैं उनका एक जाल बन लेता है। अब ये जाल जो है वो कैसे बनता है? जो हमने रेशम कीट दिखाया था, इसके मुंह से एक लार जैसा प्रोटीन युक्त पदार्थ जो है, लार जैसा प्रोटीन युक्त पदार्थ निकलता है, जो हवा के संपर्क में आकर के कठोर हो जाता है और एक धागे का रूप ले लेता है, जिसको ये रेशम कीट जो है अपने चारों ओर लपेट लेता है। तो ये इस अवस्था में जब इसके शरीर के चारों ओर प्रोटीन से बना हुआ ये जो रेशा है वो लिपट जाता है, उसको हम कोकून कहते हैं। वो प्यूपा जिसके चारों तरफ रेशम कीट जो है, रेशम के रेशे जो हैं वो लिपटे हुए होते हैं, उसको कोकून कहा जाता है और कोकून से ही हम रेशम जो है वो प्राप्त करते हैं। अब इसके पश्चात यदि कोकून की अवस्था में इससे रेशे ना निकाले जाएं तो ये आगे अपना जो चौथा चक्र है जिसमें जो कीट है उसका विकास होता है। प्यूपा के अंदर या कोकून के अंदर जो है कायांतरण की क्रिया चलती रहती है, शरीर के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं और धीरे धीरे जो है
कोकून के भीतर पूर्ण कीट जो है वो विकसित हो जाता है और ये कीट जो रेशम के धागे होते हैं कोकून के चारों तरफ उनको तोड़ करके बाहर निकल जाता है। लेकिन जब रेशम कीट पालन हम करते हैं तो उसमें कोकून जो ही तैयार होता है उसको अंदर का कीट जो है वो नष्ट करके उसके बाहर जो रेशम के रेशे होते हैं उनको हम प्राप्त कर लेते हैं। अब जो रेशम का जो रेशा होता है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही नरम हो, मृदु होता है, नरम मुलायम होता है, लेकिन स्टील के तार की तरह से मजबूत भी होता है, चमकदार है। तो वस्त्र बनाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। अब रेशम जो हैं वो भी कई तरह के हैं जो एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। जिन पत्तों के ऊपर रेशम के कीटों को पाला जाता है उसके अनुसार अलग अलग गुणों वाले रेशम जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बढ़िया किस्म का सहतूत रेशम होता है। सहतूत रेशम सबसे बढ़िया है, मृदु होता है, चमक बहुत बढ़िया होती है और स्टील की तरह से मजबूत इसके रेशे जो हैं होते हैं। इसके अलावा जिस तरह से इसमें आपके विवरण दिया हुआ है, टसर रेशम है, सहतूत रेशम के अलावा मूंगा रेशम है, कोसा रेशम है, एरी रेशम है। ये रेशम जो है वो भी हम इन कीटों से ही सहतूत जो रेशम कीट है इनसे प्राप्त करते हैं, लेकिन इन कीटों को किन्हीं दूसरे वृक्ष के पत्तों के ऊपर पाला जाता है। तो आज के चैप्टर में रेशम के जीवन चक्र से संबंधित चारों अवस्थाएं हमने पढ़ी। इनको हमने ध्यान से दोबारा से पढ़ना है और इनको याद करना। दिए गए प्रश्न जो हैं वो आपने लिखने हैं और याद करने हैं, उनके नोट्स आपको दे दिए गए। कल के चैप्टर में हम कोकून से रेशम जो है वो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं वो कल के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।